हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसको देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी से मुँह से यही निकलता है कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसके दरवाजे के वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी डर से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारने से भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा शुरू किया। भिखारी जहाँ जाता था सेठ उसके पीछे जाता था। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता था, कोई उसको मारता था, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने के लिए आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी तक उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख खाट से उठ खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी थी। उसे देखकर बोली, आज इतना ही मिला और आपके सिर से खून निकल रहा है, चोट कैसी लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया। सब गालियाँ दी, एक नई पत्थर फेंकना, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थे, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने अंधे भिखारी के साथ किया, जो हमारे द्वारा भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी के आंखों में से आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने की रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाता करते, कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पे मिट्टी फेंकी। वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हें तुम्हारी किए हुई सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ, हम दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए हम बद्दुआ नहीं देते, चाहे वो हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि कितना बड़ा पाप करे, इसलिए अंदाजे में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बात सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। भिखारी और उसकी पत्नी आधी रोटी मिलकर बांटकर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने के लिए गया। सेठ के घर के पास जाते ही सेठ ने पहले से ही एक रोटी निकाल के रखी थी। उसे देते ही विनम्रता से, माफ़ कर दीजिए बाबा, उससे बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया।